कोई संपर्क होगा भी कोई पार्टी वाले आप लोग बताएंगे क्या? वो तो सतही स्वाभाविक संपर्क हो जाता है, अपने आप हो जाता है, इसलिए कोई कहने की जरूरत नहीं होती है। पर इस बार जो है मैं साथ ही जनता में सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। ये दोनों फैक्टर सत्ता बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों कांग्रेस के पक्ष में है। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट क्यों नहीं होगी? बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा, सनातन धर्म के नाम पर कैंपेन करने वाले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री इस कैंपेन को आगे बढ़ाने में जुटे हुए थे। हालांकि अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान की जनता को साधुवाद 20 लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के अपने दावे पर 24 घंटे में ही पलट गए। एक दिन पहले उन्होंने दावा किया था कि सत्तारूढ़ गठबंधन के तीनों दलों यानी बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के बीच आम चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। उन्होंने सीटों की संख्या भी बता दी। इसके बाद मामले ने जब मीडिया में तुल पकड़ा तो वे पलटी मार गए। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि जो लोग अपनी नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान जी। और बुलेटिन में आपका वही लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेनेरी काले आवाज को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। हिंदुस्तान एक चीज है जो मैं कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी के अंदर दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं, एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं और नगद ढूंढो ना तो उधार मिलते हैं। खुद को कट्टर ईमानदार बोलने वाली ये पार्टी असल में भ्रष्टाचार में सर से लेके पांव तक इस वक्त डूबी हुई है। प्लांट जो होता है, जो हर जगह होता है, उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। वहां भी ये लोग करोड़ों रुपए का, 500 करोड़ रुपए का मालमत्ता खा रहे। मतलब कुछ नहीं छोड़ रहे जी, सब कुछ में खाना है, सब इनका कमीशन है, इनका घाटा है, इनका न्योछावर है। और दिल्ली की जनता को बस छोड़ दो, उनके नेता करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली के अंदर 10 STP जिनका आधों का यानी 5 का तो अपग्रेडेशन करना था और जो 5 थे उनका अपग्रेडेशन के साथ साथ ऑगमेंटेशन भी करना था, यानी उनकी क्षमता भी बढ़ानी थी। 5 का केवल अपग्रेडेशन और 5 का अपग्रेडेशन प्लस ऑगमेंटेशन दोनों करना था। ये दिल्ली जल बोर्ड के तहत है ना। अब जब ये काम करवाना तो इस काम के लिए बोला गया कि चलो भाई ये काम कराया जाए, लोगों को खोजा जाए और इसका एक कैलकुलेशन की जाए कितना खर्चा किया जाए। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने, उनके मंत्रियों ने खर्चे का एस्टीमेट निकाला और इनके हिसाब से ये 10 STP में ये 2 तरीके के काम करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की लागत इन्होंने फिक्स करी कि भाई 1500 करोड़ इसमें लगाई जाएगी। परंतु जब ठेके दिए, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड दिए, तो वो दिए 19 का देते हो। अगर आप कोई भी काम करवाते हो तो आपको उसका DPR बनाना पड़ता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसको सबमिट करना होता है। अब यहाँ पर इन्होंने टैक्स मैच इनकी खोपड़ी देखी है, इनको कट्टर ईमानदार बोलते हैं, इनका पूरा ध्यान कैसे भ्रष्टाचार में रहता है ये सुनिए। और ये 10 STP पे काम करवाना है ना, 2 अलग-अलग तरीके का, एक में केवल अपग्रेडेशन, दूसरे में ऑगमेंटेशन के साथ साथ अपग्रेडेशन। लेकिन इन्होंने 10 का DPR नहीं बनाया, इन्होंने तो 2 की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और उसको सबमिट कर दिया और उसी के आधार पर पूरे 10 का खर्चा तय कर लिया। वो कैसे सकता है आप बताइए, ये कैसे पॉसिबल है? इसमें खेल इन्होंने क्या किया है वो भी आप लोग समझ लीजिए। अब आप देखिए, मैं कर चुकी हूँ कि 5 में सिर्फ अपग्रेडेशन, 5 के अंदर ऑगमेंटेशन के साथ अपग्रेडेशन, तो जिसमें केवल मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सही है कि लाख कोशिश की जाए लेकिन सच जो है वो सामने आ ही जाता है।
और मोदी जी को लेकर भी एक ऐसा सच है, यूं कहूं एक बड़ा सच सामने आया है, जिसे लेकर मोदी जी के कामकाज, मोदी जी के तौर तरीके, मोदी जी की जो सरकार जिस तरह से उस पर बड़े गंभीर खड़े हो गए। अभी तक के राहुल गांधी या केजरीवाल, और अगर मोदी जी कहीं कुछ गलत बोल जाए, गलत कर जाए, तो कोई मंत्री टोकने की भी हिम्मत नहीं कर पाता है। लेकिन ये बात विपक्ष की है, सोशल मीडिया की। अब भी जो अनिल स्वरूप साहब हैं, ये बहुत ही सीनियर IAS अधिकारी, बड़ी ईमानदार छवि है और बड़ी साख इनकी रही। मोदी जी के साथ इन्होंने कई बरस काम किया, 2 मंत्रालयों के ये सेक्रेटरी थे, कई योजनाओं के पीछे, जैसे आयुष्मान भारत है, या फिर स्कूलों की कोई पॉलिसीज थी, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया मोदी सरकार के लिए, और मोदी इनको बहुत मानते हैं। लेकिन पहली बार अनिल स्वरूप ने बरखा दत्त को एक इंटरव्यू में एक ऐसी बात कही कि वाकई सुनने वाले चौंक गए कि मोदी जी यूं तो अच्छे हैं, लेकिन उनको सलाह देने, उनको मशवरा देने, किसी की हिम्मत नहीं। IAS ऑफिसर तो बहुत छोटी चीज है, बड़े बड़े मंत्री 2019 से पहले अरुण जेटली साहब वो कुछ बोल पाते थे, या फिर नितिन गडकरी सोच पाते थे, या मोदी जी की कुछ सलाह। इसके अलावा कोई भी नेता, कोई भी मंत्री मोदी जी से काम करने की हिम्मत नहीं। अब आप खुद सोचिए कि अरुण जेटली साहब इस दुनिया में नहीं रहे और नितिन गडकरी, सोचिए आज की तारीख में मोदी जी को साहब ने किया। सवाल इस बात का है कि अगर कोई भी मिनिस्टर, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे जयशंकर जैसे ब्यूरोक्रेट हो, जो कैबिनेट मिनिस्टर, वो ना सलाह दे पा रहे हैं, ना मोदी जी को कोई दिशा दे पा रहे हैं, ना मोदी जी को कुछ बता पा रहे हैं, सब चुप है। जैसा कि अनिल स्वरूप कह रहे हैं कि अंदर कमरे के अंदर जाते ही सबके होठ खुल जाते, चुप हो जाते थे सब, बाहर जितना बोले। मोदी जी देखिए सब चुप। अब सवाल है कि अगर सारे लोग चुप हैं, बिहेवियर बेवकूफ़ी जैसा बिहेवियर, तो अगर मोदी जी कुछ गलत भी बोल जाए तो उसको सही कौन करेगा? और ऐसा ही इन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला बात करने के लिए हिम्मत नहीं जुटाता, उनको सलाह देंगे कि अगर वो कोई गलत चीज़ करें तो टोकने की हिम्मत नहीं करता। एक तरफा सिर्फ मन की बात, फिर भी ये जो सरकार है, मोदी जी के जो कामकाज के जो तरीके हैं या तौर तरीके, क्या ये सरकार धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है? मैं सिर्फ वन मैन से बाकी कोई नहीं। मुझे लगता है ये एक बड़ा सवाल है देश के लोकतंत्र को लेकर, और इसका जवाब जरूर और आज ऐसे कंटेंट कर होंगे, इस पर काफ़ी रिसर्च भी कर डॉक्टर पहले से बोलते आ रहे हैं, आप यूट्यूब पे मेरे वीडियो बताइए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी सरकार यानी जब भी मोदी जी मुंह खोलते हैं झूठ बोलने के लिए खोलते हैं, ये मैं लगातार कहता है। आपने कहा कि क्या तानाशाह रवैया की तरफ जा रहे हैं? नहीं, आपने 2014 के जो लोकसभा के चुनाव, उस चुनाव के बाद गुजरात के गांधीनगर में बैठे हुए एक तानाशाह को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। वो बने नहीं, वो थे। आप कह रहे हैं कि मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तभी उनका डिक्टेटर वाला एटीट्यूड था। आप कह रहे हैं कि 2014 में गांधीनगर में जो डिक्टेटर बैठा था उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। बड़ी बात कह रहे हैं आप गांधीनगर में जाइए, गुजरात में जाइए, गुजरात में आप भी कभी लोगों को जानते हैं। आप गुजरात में कैबिनेट मंत्रियों को पूछिए जो मोदी जी के कैबिनेट में रहे, क्या उनको आजादी थी? क्या मोदी जी
रेगुलर बैठते तो अधिकारियों को पसीना आ जाता था, उन्हें मालूम रहता था कि सफाई पूरी जो यहाँ मुंह खोलता था विलन पांडे का क्या हुआ ये आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन टाइगर यहाँ तो लोग बाकी लोग जो सवाल करते थे मैं टोक रहा हूँ आपको, सॉरी फॉर दैट की तरफ से बातें रखी सामने कैमरे पर कि मुझे आपको कुछ पूछना पड़ा। आपका ये कहना है कि मोदी जी के आगे कोई बोल नहीं सकता, आपका ये कहना है कि यहाँ पर बात करने की किसी की हिम्मत नहीं, किसी की हैसियत नहीं हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो किसी प्रदेश का, या फिर कोई गृहमंत्री देश का हो, मुख्यमंत्री हो, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी हो, आप कह रहे हो किसी की हिम्मत नहीं है इस लोकतंत्र में वो सब बोलने की। क्या लोगों को फेस कर पाऊंगा या बीजेपी के शासन में कतलेआम हुआ। आपकी मैं बात समझते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोलना चाहा और ये पूरा फैसला है वो फैसला बदल के जो उम्मीद है तो बताएंगे कि देश के के साथ मोदी जी की मोदी मीडिया है उसको हम देखते हैं आप हम देखते हैं तो तय करेगा 2024 में। आने sao kìa không cô sao cô đâu có nào cái này thì एक मिनट रुकिए
ठीक है। इसको बंद हो गया। इसको मेरा बंद हो गया। मेरा अभी बंद हो जाएगा 5 सेकंड में। 나 호요. 너. 너 살짝. रख, हटा रहे